हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनटीए वेरियस पोस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है करनी चाहिए इस लास्ट 1 मंथ में। ठीक है ना। ये वीडियो इसी पर बेस रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने एक एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। तो एग्ज़ाम आपका जनवरी के स्टार्टिंग में जो है होने के चांसेस है। और एक बात और ध्यान रखना कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट में भी, ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट में भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके रखें कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, दिसंबर के लास्ट में हो या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में हो, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करके रखनी है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लास्ट दिनों में हमें किस तरह से किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, ये जो आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन यहाँ पर जो ये 4 सब्जेक्ट वो कॉमन है। चाहे वो आप जूनियर असिस्टेंट में आपने फॉर्म फिल किया हो या फिर असिस्टेंट का या सीनियर असिस्टेंट का, ठीक है, या फिर एक स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट है। स्टेनोग्राफ़र का चूँकि सिलेबस जो है अभी क्लियर नहीं दिया हुआ था उसमें, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैथ आपका आएगा या फिर नहीं आएगा। बाकी रीजनिंग, जीए वगैरह ये तो सारी चीज़ें आपकी आनी ही है। ठीक है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वहाँ पर लैब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा अलग उनका जो है रहेगा। साइंस का पोर्शन, लैब से रिलेटेड इक्विपमेंट, साइंस के क्वेश्चंस इस तरह के ना, तो वो उसकी प्रिपरेशन आपको और अलग से करनी है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि जीएस मतलब इन पे किस किस टॉपिक पर हमें जो है कमांड देनी चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जीएस के बारे में, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है ना लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जूनियर असिस्टेंट में। तो 50 क्वेश्चन का मतलब ये समझ के आपको चलना है कि कम से कम यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के और 7 से 8 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके के, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक जीके के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो दो टॉपिक हैं आपके, इनको अच्छे से आप तैयार करना है। ठीक है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। जीएस और हिंदी तो मैं अच्छे से आपकी तैयारी करा सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा 1-2 दिन में, और इजीली आप 1 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें से आप हिंदी में तो लगभग 45+ स्कोर कर सकते हो 1 महीने की स्टडी में। मैं अपने नोट्स जो मेरे बने हुए हैं उसको मैं अच्छे से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और जीएस में आप इजीली 50 में से 35+ स्कोर कर सकते हैं इन लास्ट 1 मंथ में। तो मैं आपको कंटेंट दूंगा, वो आपको कर लेना है। ठीक है। उतना कर लेना है, आपको अच्छे से हो जाएगा आपका। ओके। बाकी मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो आपको इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है। साथ में हिस्ट्री आपको पढ़नी है अच्छे से, पॉलिटी आपको पढ़नी है और जियोग्राफी। ठीक है। ये 5 टॉपिक है, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छे से बढ़िया करके। अगर आप 35+ स्कोर लाना चाहते हो 50 में से, और जीएस में इतना स्कोर कोई अगर करता है 35+ आउट ऑफ 50, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है। तो इतना आपको करना है और ये आपको अच्छे से कवर करना है ये सारे टॉपिक, और इजीली आपका इतना स्कोर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने और भी कोई चीज़ें पढ़ रखी है, जैसे इकोनॉमी है ना, या हाँ प्लस इसमें साइंस, आपको साइंस और ऐड करनी है, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो साइंस और यहाँ पर आपको ऐड करनी है, और साइंस में आपको जो बायोलॉजी का जो ज़्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें करनी है। और इनमें ना टॉपिक वाइज में आपको अगली वीडियो में टॉपिक के करंट में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है ना, साइंस में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो वो अलग से एक वीडियो आपको बना करके दूंगा। कल आपको मिल जाएगी, टाइम मिला तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और उसी हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा आगे। चलिए, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है जीएस में। बाकी रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपके कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे सिलोगिज्म, और सिलोगिज्म में आप आजकल जो है तर्क वाले क्वेश्चन है ना, कथन निष्कर्ष के साथ साथ आपको तर्क वाले है ना, ये क्वेश्चन
जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूर्व धारणाएं, है ना, तर्क निष्कर्ष, इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको आजकल एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है ना। पूर्व धारणा, है ना, तर्क वाले इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कथन निष्कर्ष, तो ये सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, तैयार करने हैं। ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन, डाइस, कैलेंडर, ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्लॉक अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ा मतलब इतनी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और साथ में रीजनिंग का सारा जितने भी पार्ट है, चाहे कोडिंग, डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, बाकी या नॉन वर्बल रीजनिंग हो, वेन डायग्राम, वो तो सारा आपको करना ही करना है। ये ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने है। ये मैंने टॉपिक वे लिखे हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक है। बाकी आपको सारी टॉपिक जो करने हैं रीजनिंग के, ओके। तो और साथ में आपको करना क्या है, देखिए अब इतना टाइम नहीं बचा है। आपको करना ये है कि फुल प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। यानी अगर आपके पास 1 महीना है या 25 दिन है, तो उसमें आपको 25 दिन में 25 जो है सेट लगा देने चाहिए रीजनिंग के। अगर आप 45 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो रीजनिंग में, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी आप कहीं से भी लगा सकते हो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आपको ज़रूर लगाना है। 50 क्वेश्चन का नहीं तो कम से कम आप 25 क्वेश्चन का, अगर देखिए 25 क्वेश्चन का लगा रहे हो तो आप 2 टेस्ट लगाइए, और 50 क्वेश्चन का आप लगा रहे हैं तो आप कितना एक टेस्ट आपको लगाना है डेली रीजनिंग का, ठीक है। और इस तरीके से आपको डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट और उसका एनालिसिस करना है। जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हो, आपको उस टॉपिक पर कमांड करनी है, उस टॉपिक को पढ़ना है। इस तरीके से आपको डेली करना है रीजनिंग में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ की अगर बात करें, देखो जो लेवल रहेगा वो ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको अच्छे से करना है। तो आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है सभी चैप्टर की। 10 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और एग्ज़ाम तक आपकी लगभग 3 बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। एक दिन में आप एक चैप्टर को रिवाइज़ करो, क्वेश्चंस लगाओ, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर को पकड़ो और रिवीजन करो, प्लस साथ में उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो लास्ट मंथ का जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन का जो है आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो मेंसुरेशन को। और लास्ट में है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ग्राफ और टेबल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हिंदी। देखिए मैथ और रीजनिंग में मैं प्रैक्टिस आपकी करा सकता हूँ, प्रैक्टिस, ठीक है। और जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे 1-2 दिन में आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जीएस और हिंदी में मैं आपको कंप्लीट अच्छे से करा सकता हूँ इन 1 महीने में, अच्छे से टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बता देना। जैसे आप कमेंट करके बताएंगे मैं उसी हिसाब से आपकी तैयारी करा दूँगा। चलिए, हिंदी में आप सब जानते हैं वर्णमाला, संधि, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, रस, छंद, अलंकार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समास, कारक, हिंदी साहित्य, है ना, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके लिंग, है ना, कि स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, वचन, एक वचन है या बहुवचन है, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, वर्तनी, ठीक है ना, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में तो मेरे बहुत अच्छे नोट्स जो है बने हुए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में जीएस के। बाकी रीजनिंग और मैथ में आपको प्रैक्टिस का अगर टाइम मिलेगा तो वो कराऊंगा। बाकी
आप सबको अपने तरफ से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। लास्ट टाइम में जो भाई अंतिम 1 महीने में जो अच्छे से पढ़ लेता है सिलेक्शन उसी का होता है। कम से कम आपको कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए लास्ट के 1 मंथ में। इससे ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम इतनी स्टडी आपको होनी चाहिए लास्ट 1 मंथ में। तो अगर आप इतनी स्टडी करते हैं, पूरे मतलब ध्यान आपका पढ़ाई में ही है और इतने टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं अच्छे से, एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना ही बताना था किस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, बात देखिए, दूसरी बात ये कि जो सीनियर असिस्टेंट है या असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें जीएस आपका 30 क्वेश्चंस का है, बाकी और चीज़ें 40-40 की है, तो थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारी चीज़ें ये करनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चैनल पे बने रहना और नोटिफिकेशन जो है ऑन रखना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि आपको परसों जो है वीडियो मिल जाए स्टडी की। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।